बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो है मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक दर्दनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। सवात की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों की बात की जाए, कोहाट की बात की जाए, सिंध के अंदरून जो शहर हैं उनकी बात की जाए, जनूबी पंजाब की बात की जाए, तो इस वक्त सारा पाकिस्तान, ये जितने इलाकों के मैंने नाम लिए हैं कमोबेश, ये सारे जो हैं वो इस वक्त डूब चुके हैं। वो इस वक्त सतह ज़मीन से तकरीबन 12 से 14 मीटर जो है पानी वो ज़मीन से ऊपर आ चुका है। और इसमें तमाम लोगों के जो दो दो तीन तीन मंजिला घर थे, दुकानें थी, प्लाजे थे, पुल थे, वो तमाम तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। और इसमें सिंध से सिर्फ ये खबर आ रही है कि 250 से 300 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, ख़वातीन, हर उम्र के लोग इस होलनाक हादसे में जो शहीद हुए हैं वो मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको सितम ज़रीफ़ी और इस वक्त जो एक सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, और आपके जो नाम नहाद सो कॉल्ड हुक्मरान हैं, मैं उनकी आपको सितम ज़रीफ़ी और उनकी कम ज़रफ़ी आपके सामने बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सवात जो है वो आपने तस्वीरें देखी होंगी। सवात की कुछ पहले की तस्वीर जो थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो तकरीबन 30 करोड़ मालियत का होटल है वो तबाह हुआ है। और इसके अलावा दीगर नुकसानात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं ये बात करूं कि इस सैलाब में जिसके पास एक भैंस थी, जिसके पास एक बकरी थी, जिसके पास चंद एक मुर्गियां थी, जिसके पास एक कच्चा मकान था, वो सबसे ज़्यादा जो है पिसा गया है। और उसका तो वो एक ही ज़राए आमदनी थी, एक ही उसकी भैंस थी, या वो गाय की दूध बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। वो उसका एक ही कच्चा जो मकान था सर जो है छुपाने के लिए, वो ही सैलाब में बह गया, वही जानवर मवेशी बह गए, उसका तो कुछ रहा नहीं। इवन के उसकी औलाद, इवन के उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप उस सैलाब में डूब गए। कल ही एक वाक़या हुआ, 5 भाई जो हैं वो, उनमें से 4 जो हैं वो पानी में डूब कर शहीद हुए। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ, और आपको मैं एक थॉट देना चाह रहा हूँ कि आप सोचें कि आपने ये क्या फ़ैसला किया और आपके ऊपर कौन लोग मुसल्लत हुए हैं। आपने इनका एहतसाब करना है, क्योंकि मसला सारा ये है कि आपको बताने का मकसद ये है कि क्योंकि इनका एहतसाब करने वाले आप हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं पाकिस्तान के अशराफिया में शामिल हैं। इस वक्त जब ये सारी मैं तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आपके सामने नक्शा पहले क्लियर कर लूँ कि इस वक्त मुल्क में ये सूरत हाल है जो तकरीबन मैंने 2-2.5 मिनट आपके सामने बात की है। लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने मैं अब कुछ तस्वीर रखने जा रहा हूँ। 3 हुकूमती वफ़द जो हैं वो पूरी दुनिया की सैर में निकले हुए हैं। दुनिया की 3 जो हैं ममालिक की तरफ वो रवां दवां हैं, और वहाँ पर सैर व तफरीह की लंगर चल रहे हैं, बड़े-बड़े होटलों में खाने खा रहे हैं, वहाँ से वो तस्वीरें रिलीज़ हो रही हैं। सबसे पहले बात की जाए अगर तो मुल्क के वज़ीर आज़म की, शहबाज शरीफ की, तो वो इस वक्त जो हैं कतर यात्रा पर निकले हुए हैं। कतर में वो पेरिस से होते हुए और वहाँ की सैर और तफरीह करते हुए उनका ये दौरा मुकम्मल होगा। अगर साथ ही साथ ज़िम्मेदारान की मैं बात करूँ तो मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वफ़द के साथ वो गए हुए हैं तुर्की में। वो वहाँ पर सैर व तफरीह जारी है, वहाँ पर जो है अयाशियाँ जारी हैं। और तीसरा वफ़द जो है वो कनाडा निकला हुआ है, वो है राजा परवेज़ अशरफ, जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। वो वहाँ पर उनकी तस्वीरें रिलीज़ हो रही हैं, वो वहाँ पर अय्याशियाँ कर रहे हैं, वहाँ पर निकले हुए हैं, सैर व तफरीह चल रही है, खाने चल रहे हैं। एक्चुअली जो पोजीशन है, मुल्क की सूरत हाल है, इनको देखने वाला और इनको लुक आफ्टर करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। ये सारे तीनों बड़े वफ़द, और ये तकरीबन 3 जो लोग हैं, ये तकरीबन 12-12, 14-14 जो लोग हैं, उनको ऑफिशियली तौर पर ये जो कौम डूब रही है, ये जो इलाके डूब रहे हैं, ये जो अवाम पिस रही है, इनके टैक्स के पैसों से वहां पर ये लोग लेकर गए हैं। उनके खर्चे पर ये लोग वहां पर अयाशियां कर रहे हैं। ये जो लोग डूब रहे हैं, ये जो लोग इनकी बेहिसी का शिकार हो चुके हैं, उनके पैसों से, उनके टैक्स के पैसों से ये लोग अपनी अयाशियां इस वक्त पूरी कर रहे हैं, अपने सरकारी दौरे मुकम्मल कर रहे हैं, और नाम ये दे रहे हैं कि हम मुल्क की बका के लिए पहुंचे हुए हैं। और फजलुर रहमान साहब की भी अगर बात की जाए तो वो तो हुकूमत आने के बाद ऐसे ऐसे गायब हुए हैं
कि जिस तरह उनको कुछ समझ नहीं। वैसे तो ये होता था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे तो मौलाना फजलुर रहमान को आप देखते थे हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीन के सामने आ जाना और कहना महंगाई है, ये कर देंगे, अवामी मार्च आ रहा है और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये हुकूमत आई और मुल्क जब तबाही के दहाने पर पहुंचा है और ये तबाही महंगाई की जो फिरी है, इसमें फजलुर रहमान आपको नजर नहीं आया, तो दैट्स मीन कि फजलुर रहमान की आपको ये मुनाफकत कम कम सामने आ जानी चाहिए। और अब ये जो है तुर्की पर निकले हुए हैं और वहां पर इनकी मौजो मस्ती चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान डूब गया, दूसरी तरफ पाकिस्तानी डूब गए हैं। और ये सारी बात करने का मकसद यह है कि आप लोगों को कम से कम पता हो कि आप इस वक्त मुश्किल की घड़ी से पाकिस्तान गुजर रहा है और पाकिस्तानी गुजर रहे हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है हमदर्दियाँ वो पहुंचा रही है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों के अपने जो हुक्मरान हैं, जो इन पर मुसल्लत किए गए हैं, और उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए जो इस वक्त रियासत के जिम्मेदारान कहते हैं अपने आप को। और मैं तो कम से कम रियासत का जिम्मेदार आवाम को समझता हूँ, और आवाम जिस चीज़ को पसंद करती है, जिन लोगों को पसंद करती है, उनको मुंतखब करती है। लेकिन ये जो टोला मुसल्लत किया गया है, कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमदर्दियाँ भेज रही है और मुश्किल की इस वक्त घड़ी में ये टोला मुल्क की और मुल्क से बाहर दुनिया की सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं और वहाँ से फिर उसके बाद तस्वीरें जारी करने हैं। यानी आप घटियापन का मुजाहरा देखें कि आप उस आला मसाल को बगैरती की चले जाएं कि आपकी कौम डूब के मर चुकी है, आपकी कौम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रही है हालिया 1-10 दिन से। उसके बाद उनके पास खाने के लिए नवाला नहीं है, उनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, उनके पास मौत से बचने के लिए कोई चारा नहीं है। वो पानी की नज़र ऐसे हो रहे हैं कि जिस तरह तिनका पानी को बहा कर ले जाता है और उसको कोई मदद नहीं होती, वो मौत के मुंह में इस तरह जा रहे हैं नाज़रीन कराम। और दूसरी तरफ उसी कौम के हुक्मरान जो हैं वो 3 वफ़द की सूरत में दुनिया में सैर व तफरीह कर रहे हैं और सियासी खिचड़ी पकी हुई है। और दूसरी तरफ महंगाई का एक तूफान है जिसको कंट्रोल करने के लिए जो काम करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया गया और लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में बहुत सारे मसाइल देखने को मिल रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है इस सैलाब से बचने के लिए, और लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ करके, जो एक अल्लाह ताला की कुदरत का निज़ाम है कि जिसके जो नसीब में है, जो मामलात हैं, लड़ दड़ कर वो अपनी जो है कोशिशें कर रहे हैं। कुछ तंजीमें हैं वो बेहतर काम कर रही हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में हमेशा इस तरह के सख्त मौक़ों पर वो उनकी तरफ देखा जाता है और वो कभी भी मायूस नहीं करती। उसके बाद फ़ौज के दीगर जवान जो हैं एक बड़े जो लेवल पर ऑपरेशन जारी है वहाँ पर इमदादी सरगर्मी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत छोटे लेवल पर। आप करोड़ों लोग रोड पर आ गए, करोड़ों लोग जो हैं वो पहाड़ की चोटी पर मक्खियों की तरह बैठे हैं। आप किन को रिलीफ देंगे जब तक आपके हुक्मरान संजीदगी से निज़ाम को आगे लेकर नहीं चलेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे? तो ये तंजीमें कितना कुछ कर लेंगी, फ़ौज कितने लोगों को रिकवर कर लेगी। ये दूसरी तंजीमें में नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत ऐसी तंजीमें वो कितनी मदद कर सकेंगी, चंद लाख की, चंद हज़ार की, ये भी मुश्किल से। जो करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया है, उसके लिए आपको पॉलिसी चाहिए, नहीं कि आप 3 वफ़द में दुनिया की सैर के लिए घूम जाएं। तो नाज़रीन इकराम, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल पर रखने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।